अरे तो बैठो। अरे बैठो यार। साला, पैसा कमाने के लिए की करना पड़ता है। आज हो गया। तुम है झगड़ालू, तुम है ये ना है। इसमें हाँ हो गया हो गया हो गया। तुम लोग बहुत मजा ले रहा है। नहीं नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगी दोनों को भगा देंगे क्लास से। अरे बा। नंबर बताओ, चला कितना नंबर है। ये टाइप 2 में कोई दिक्कत है तो बताओ। टाइप 1 बन गया ना। आते हैं टाइप 2 में। टाइप 4 का, टाइप 1 का, टाइप 1 का कितना नंबर। टाइप 1 का 36। हाँ जी। 39। 29 हम ही बना देते हैं सब। काहेल तुम बनाएगा। पहले 29 में चल जाते हैं। लाओ 29 क्या है, इतना बड़ा है कि इसे बनाएंगे कहाँ। लाओ किताब रे। 29। अब इन्हें कहना कि मास्टर देख के बनाएगा। किताब हमरे है, ये दूसर किताब नहीं पढ़ा रहे हैं। इस किताब में एक एक लाइन हम लिखे हैं, वही नहीं लिखाया होगा। अरे छोटा तोहर कोनो ठीक नहीं है। तुम कहेगा लगता है देख के पढ़ाएगा कि रे। अरे दैत्यराज सुग्रीव, क्वेश्चन नंबर, जैसे चला किताब मेरा है, हम ही ऑथर हैं इसके, ये बात भूल नहीं जाना। तो अरे बाप रे बाप, जितना निगेटिव बात है ना धरती पर सब तोरे सोचना है। क्वेश्चन नंबर बोलो। 29 ना। अरे बोलो न रे। 29 कहता है मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 माइक्रोमीटर है। ये कौन क्या। एक मिनट, बाल की मोटाई दे दिया है 30 माइक्रोमीटर, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 30 माइक्रोमीटर, यानी 30 गुना 10⁻⁻6 मीटर। बोलो हाँ या ना। देखो 29 नंबर क्वेश्चन है टाइप 1 का। ऑनलाइन वालों बुक निकाल लो। 30 माइक्रोमीटर, यदि रश्मि इसे, मान लीजिए कि एक मानव की बाल की मोटाई 30 माइक्रोमीटर, यदि रश्मि इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण, कौन सेंटीमीटर, तो एफ का मान अवतल दर्पण है प्लस की माइनस, माइनस 25 सेंटीमीटर, सही है कि गलत। तो 25 सेंटीमीटर को चला मीटर में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 गुना 10⁻⁻2 मीटर। 100 से भाग ना देंगे तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा -2। उसके बाद कहता है दर्पण जिससे निर्मित बाल का प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 60 गुना 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। बोलो रे। अब कह रहा है तो बाल को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, यही ना क्वेश्चन है। बाल को किसके सामने, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब क्या मांग रहा है, यू की भी। अरे क्या मांग रहा है, देखो ना, बाल को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, यही ना क्वेश्चन है। तो यू का मान मांग रहा है, यू का मान निकाल देना है। निकालिए, कैसे निकालिएगा, निकलेगा कैसे, दिमाग लगाओ कि हमको यू चाहिए, यू बराबर व्हाट, तो यू निकालने के लिए पहले भी चाहिए। एफ ऑलरेडी पता है, भी पता चल जाएगा तो यू वहां मालूम हो जाएगा। भी कैसे पता चलेगा, आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर -v बाई यू, और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
बोलो रे। तो ई हो जाएगा माइनस भी बाई यू, माइनस भी का मान कितना है निकालना है, बोलो ना रे। माइनस भी या बटा यू, हाइट ऑफ द इमेज कितना है 60 गुना 10⁻⁻², बोलो रे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 30 गुना 10⁻⁻6, बोलो। अब यहां से बताओ कितना आ जाएगा, सॉल्व करो उसको। 30 दूनी 60, 2 से कट जाएगा, ई 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻4 ना, +4, +4 यानी माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 10⁻⁴, यही ना हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या चाहिए, यू निकालना है ना, तो भी बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 10⁻⁴ यू विथ माइनस, बोलो रे। अब हमको u पता चल गया, अब भी पता चल गया, f पता चल गया, तो u नहीं निकलेगा। एलसीएम ले लेंगे 1/v +1/u बराबर 1/f। यहां से 1/u निकालेंगे, 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। यहां से 1/u करेंगे, 1/f, f का मान कितना है 25 गुना 10⁻⁻², माइनस की प्लस माइनस, अब माइनस ऑफ 1/v, भी का मान कितना है, भी का मान कितना है रे 2 गुना 10⁻⁴ यू विथ माइनस, यही ना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व कर लो, यू के लिए आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, एलसीएम ले लो, यू के लिए सॉल्व कर दो आंसर। इसमें जो बनाया है वो तरीका से हम बनाए भी नहीं है। ये चला स्पेशल फॉर्मूला है, m बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर t बटा u माइनस f। इसी पर आ जाएगा फिर, ये जो फॉर्मूला है स्पेशल, इसी पर आ जाएगा ये। फिर स्पेशल फॉर्मूला नहीं बनाना, कितना का स्पेशल फॉर्मूला याद रखोगे, यहां से निकालोगे u बराबर आ जाएगा -25 सेंटीमीटर में ना है, ये आ जाएगा 25 यानी 25 सेंटीमीटर आ रहा है। सॉल्व करके देखो ना रे, एलसीएम लो, छापने में लग गया, छाप के सॉल्व करो, देखो कितना आता है। हाँ ऊपर से नीचे कर दें, हम दूसरा प्रोसेस से बनाए हैं, किताब में दूसरा प्रोसेस। u बराबर आ जाएगा चला -25 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा। तैतीस नंबर में क्या है रे, 33 किसका था, 33 किसका था, अब बोलवे नहीं करेगा, 36 था। कुछ कॉन्सेप्ट है चला जो तुमको और सीखना है, सिखाते हैं, ध्यान से समझना, आवर्धन में ही दिक्कत होगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो यू का अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन जो किया हुआ है चला वो थोड़ा सा अटर पटर आएगा। यू का यहां से निकालोगे वैल्यू, आ जाएगा -25 सेंटीमीटर।
एक सवाल लिखिएगा, लिखा है, कुछ कॉन्सेप्ट और सीखिए, लिखिएगा, लिखाए दे। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है 4 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, तो आवर्धन क्षमता का मान आवर्धन क्षमता का मान आवर्धन क्षमता का मान होगा, पहला ऑप्शन 2 गुना, हाँ 2, आवर्धन क्षमता का मान होगा 2, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 1/4। चला गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना गुना बन रहा है। एम जो होगा किसी का भी आवर्धन क्षमता, एम बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पढ़े हैं कि नहीं। एम बराबर क्या, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट, ये ना फॉर्मूला है। एक क्लास और दे दोगे हमको तो और बढ़िया से बता देंगे, ठीक ना, ठीक है ना। एम जो है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि कौन 4 गुना है, प्रतिबिंब 4 गुना है ना, कितना गुना है, प्रतिबिंब 4 गुना है, यानी कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्स है तो इमेज 4x है। एच आई क्या है, इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई, बोलो हाँ या ना। एच आई जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो कह रहा प्रतिबिंब 4 गुना है, तो 4 गुना तो ये एक्स होगा, तो 4x होगा, बोलो तो 4x होगा, तो यानी वैल्यू कितना हो गया आवर्धन का 4। जितना गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही आवर्धन का वैल्यू होगा, बोलो ने। आज जितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा आवर्धन का भी वैल्यू उतना ही छोटा होगा। अगर ही कहता कि प्रतिबिंब, अभी आवर्धन का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर ही कहता कि प्रतिबिंब जो है 4 गुना छोटा बन रहा है, तो 4 गुना छोटा बन रहा है का मतलब हो जाता है 4 गुना बड़ा हो गया। ध्यान से समझना, अगर कहेगा 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ई कितना हो जाएगा, चला ई अगर x हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई ना, तो ई कितना गुना हो जाएगा, 4x होगा कि नहीं। लेकिन इसका मतलब आवर्धन का मान यहां कितना हो जाएगा, 4। अगर कह देगा 4 गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है, चार गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है, तब बताइए कितना हो जाएगा। ई अगर x होगा
तो ये एक्स बटा कितना हो जाएगा 4। अरे बुझा रहा है, ये अगर एक्स हो जाएगा तो एक्स बटा कितना हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है कि बुरा में जा रहा है? अगर कहेगा 4 गुना छोटा, छोटा जब भी होगा तो भाग देंगे, छोटा जब भी होगा तो, जैसे आप 10 में 2 से भाग दीजिए तो ये 5 हो जाएगा छोटा, आप 10 में 2 से गुना कीजिए तो ये 20 हो जाएगा। अगर गुना कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो बड़ा, भाग दीजिएगा तो छोटा। अगर आपको कह दे रहा है 4 गुना छोटा मतलब x बटा 4, अगर कह रहा है 4 गुना बड़ा मतलब 4x, बोलवे नहीं करेगा, जल्दी से लिख लो। हो गया? कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम। चलो लिख देना अलग है, लेकिन करते स्मॉल एम से, आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से डिनोट कर। हो गया? अरे हो गया। एक बात बताओ तुम हमको, अगर ई एक से ज्यादा है कि एक से कम है? एक से ज्यादा है तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और ई एक से छोटा है 0.25 ना है, एक से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो बराबर प्रतिबिंब बनता। बोलो, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम पहले भी आपको बताए थे, m का मान अगर एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा? प्रतिबिंब बड़ा। एक से छोटा होगा तब प्रतिबिंब छोटा। एक के बराबर होगा तब प्रतिबिंब बराबर। प्रतिबिंब क्या बराबर। एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा, एक से छोटा होगा प्रतिबिंब छोटा, एक के बराबर होगा प्रतिबिंब क्या बराबर। एनी डाउट? बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, बराबर तो बराबर, इसमें क्या समस्या है? बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, अब बराबर तो बराबर। व्हाट इज द समस्या? कोई समस्या है क्या? जल्दी से लिख लो। हो गया? एक से बड़ा तो प्रतिबिंब कितना बड़ा। अब एक सवाल लिखिएगा, लिखा है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई अवतल दर्पण में इसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई
कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है, तथा उसका आवर्धन 4 है, तथा उसका आवर्धन 4 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, कोई नहीं बोलेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? पहला ऑप्शन 6.5, हाँ 6.75 मीटर सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर। दूसरा 12.5 सेंटीमीटर। तीसरा 50 सेंटीमीटर। चौथा 100 सेंटीमीटर। अपना अपना बनाएगा, कोई बोलेगा नहीं। बोलो चला, कितने लोगों का आंसर आ गया? पहला किकर कर आंसर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 चौथा आंसर होगा। आप बोलिए कैसे? एम का मान कितना है? हाँ 4। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो, तो एम का मान कितना? 4 है। ये 4 तब ना होगा जब ये 25 अगर है तो 100 हुआ होगा, तब नहीं 4 होगा रे। नहीं तो निकाल दो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 25, आवर्धन कितना दिया? 4। तो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? 100। बोलिए, हाइट ऑफ द इमेज कितना है? 100 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। नहीं समझा होगा। ऐसे भी 4 अगर है, 4 है मतलब 1 से ज्यादा ना है। 1 से ज्यादा अभी तुरंत बताए थे, 1 से ज्यादा होगा तब प्रतिबिंब बड़ा ना होगा। तब बड़ा होगा तो बाकी सब ऑप्शन छोटा है। एक ऑप्शन बड़ा है, 25 का 50 है, लेकिन 4 है तो 4 गुना बड़ा होगा। 3 है, आवर्धन क्षमता 3 है तो 3 गुना बड़ा होगा। आवर्धन क्षमता 1/4 है तो 1/4 गुना छोटा होगा। बुझा रहा है? आवर्धन क्षमता अगर 1/5 है, इसका मतलब 1/5 गुना छोटा होगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? आवर्धन क्षमता 4 है तो कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा होगा? 4 गुना। आवर्धन क्षमता 5 है तो 5 गुना बड़ा होगा। सही की गलत? पक्का? बोलो, आवर्धन क्षमता 4 है तो 4 गुना क्या होगा? बड़ा। आवर्धन क्षमता 5 है, 5 गुना बड़ा होगा। आवर्धन क्षमता 6 है, 6 गुना बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं बुझा रहा होगा? बुझा रहा है? पक्का? अगर किसी वस्तु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आवर्धन क्षमता 1/4 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 20/4 कर दो, 5 हो जाएगा आंसर। बोलो ने, पहली बार चला कोनो बैच में हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि तोर क्वेश्चन में बन जाए। आप चला सब बैच में पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि मामला गड़बड़ है, क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा बच्चा। इस समझ में आ गया? पक्का? आवर्धन क्षमता, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तोरा मुंह से निकल जाना चाहिए। अगर तुमको दे दिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 100 है, 100 है, आवर्धन क्षमता 4 है, आवर्धन क्षमता 2 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर 100 है तो आवर्धन क्षमता 2 तब ना आएगा जब नीचे 50 होगा। ये हुआ चला 5 फीट के छलांग। क्वेश्चन देखते ही सोच लेना है मन में कि क्या हो। अब प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी का ध्यान रखना है कि अगर जितना फोकस दूरी के डबल पर है तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर है। इसका मतलब अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। आप फोकस और ओ या फोकस और पी के बीच रहे तो काल्पनिक बन जाए। बोलन रे, इसी पर ये सारा क्वेश्चन है। एक बार तुम और बना के आओ, अब फिर हम कल इस पर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। किसी के यहां चला रूम खाली है क्या? आपके यहां है? तुम कहां रहता है? बगले में बेड है कि रूम है? हाँ
डबल बेड रूम नहीं है किसी के पास, सिंगल बेड आपके पास है? कहाँ है? बगले में है, नीचे भी मिलिए तो। आप अच्छे बच्चे हैं, वो छोटा गंदा बच्चा है, हाँ महाराष्ट्र से आया है, पता चला होगा दूसर बात पढ़ा देगा ये। ए चला, लेकिन कल क्वेश्चन बना के आना, बना के आना तभी पूछना, उल्टा पुल्टा पूछोगे इजी क्वेश्चन होगा तो बड़ी मार मारेंगे।